नमस्कार, चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट जयश्री मिश्रा। चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में हम तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा करते हैं। आज बदलते मौसम, बदलती लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य की अलग अलग नई नई चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य की चिंता हम सभी को है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, लेकिन तमाम बदलावों में यकीनन आयुर्वेद इम्पैक्टफुल है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया मान रही है। आयुर्वेद कैसे इम्पैक्टफुल है, आयुर्वेद का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 37D से डॉक्टर राजीव कपिला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दूरदर्शन के श्रोताओं को मेरा सदिल नमन। तो आज आपके माध्यम से मैं कुछ आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊंगा। जी, हजारों सालों से डॉक्टर साहब आयुर्वेद इम्पैक्टफुल है और आज के इस AI के ज़माने में भी आयुर्वेद उतना ही इम्पैक्टफुल है। यानी अगर हम कहें कि आयुर्वेद गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमैनिटी है तो अतिशयोक्ति नहीं है। आखिर आयुर्वेद गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमैनिटी किस तरह से है? देखो, जब भी कोई ना कोई अच्छा काम शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो उसका एक प्रयोजन तय कर लिया जाता है। तो जब भी सृष्टि की रचना हुई तो एक प्रयोजन तय किया गया। आयुर्वेद का प्रयोजन तय किया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका भाव है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की केयर करो। फिर भी अगर आतुर या बीमार हो जाए किसी कारण तो उसकी बीमारी का निवारण करो। तो ये इसी एक प्रयोजन से आयुर्वेद अपना होंद में आया। और जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती गई, आयुर्वेद का भी विकास होता रहा। बड़ा प्राचीनतम है आयुर्वेद, वेदों में लिखा है, वेदों से चल रहा है आयुर्वेद। इसमें हर एक चीज़ का वर्णन है। जैसे कहा है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो कैसे रखना है और कैसे है कि योग करो, नेचर से जुड़ो, नेचुरोपैथी से जुड़ो, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स लगे हैं इनसे जुड़ो। तो हम अगर नेचर से जुड़ के रहेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जी। आयुर्वेदिक साइंस जो है वो ज़्यादा प्रिवेंटिव साइंस है, क्यूरेटिव नहीं है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य की प्रिवेंशन करो। सबसे पहले हमारे पास जो इतने मेडिसिनल प्लांट्स, बूटियाँ, औषधियाँ लगी हैं, उसका आप आइडेंटिफिकेशन, पहचान करो। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप पहले ही खुद स्वस्थ रहें ताकि बीमारी आप तक पहुंचे ही नहीं। ये एक बेहद सार कहा जा सकता है आयुर्वेद का है, जिसने हमें सिखाया है कि आप पहले ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। दिनचर्या इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि डेली रूटीन आपका कैसा हो। तो ऋतु वर्षा और डेली रूटीन, इसको लेकर के आयुर्वेद में क्या कुछ उल्लेख किए गए हैं? देखो, आयुर्वेद में ज़्यादा जो संक्षिप्त जो वर्णन है वो है दिनचर्या। सबसे पहले जी। कि हमने दिनचर्या में क्या करना है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता भूल गए थे। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, योग करना है, तो ब्रश करना है, सब ये जो है दिनचर्या में लिखा हुआ है। वक्त के साथ हम इसको भूलते गए। अब वो वक्त फिर आ गया है कि हम अपनी दिनचर्या को सुधारने में लगे हैं। वर्ल्ड सारा अपनी दिनचर्या को सुधार रहा है ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके और सबको स्वस्थ रखे। दूसरी बात है ऋतुचर्या। तो हम बहुत लकी हैं, हिंदुस्तान में 6 ऋतुएँ आती हैं। 6 ऋतुओं में 6 प्रकार के आहार और विहार का वर्णन है। क्या आहार करना है, वर्षा ऋतु में क्या करना है, वसंत ऋतु में क्या करना है, आहार कैसा होना चाहिए और विहार कैसा होना चाहिए। तो अगर हम उस लिखे हुए आहार को पढ़ के उसके को अनुसरण करते हैं, उसी हिसाब से आहार लेते हैं, तो हम बीमार नहीं होते। जी। पर देखने फूड में आता हैबिट्स है, की हम लोग बात कर रहे हैं, खास तौर से जो आज का आधुनिक युग है, मॉडर्न सोसाइटी है, फूड हैबिट्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और आयुर्वेद में सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दी गई है कि आप क्या खाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की जनरेशन
उनको ये नहीं मालूम किस मौसम में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जो भी आ रहा है, आज अगर फलों की भी बात की जाए तो 12 महीने सभी फल मिल जाते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर मौसम के हिसाब से क्या खाना महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ किस मौसम में खानी चाहिए। देखिए जी, आज की जो बीमारियां हैं उसमें 90% से ऊपर लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। वो लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या है? अपने लाइफस्टाइल को, आहार को और विहार को हमने ख़राब कर लिया है। ठीक है, अगर हमारा आहार ठीक है और ऋतुचर्या के हिसाब से है तो हम उसमें ठीक रहते हैं। अब वर्षा ऋतु में दही खाना नहीं खाना लोगों को नहीं पता। आज वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में हमें क्या लेना है। आजकल मधुर रस ज़्यादा लेना चाहिए और स्निग्ध चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। शहद, मधुर रस। हाँ, जैसे है हम थोड़ा सा शक्कर और देसी घी। तो एक ऐसा लाइफस्टाइल के साथ हम, डॉक्टर्स ने ही मना किया अभी घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और चीनी नहीं खानी, शुगर हो जाएगी, जिससे जो आधी चीज़ें पचनी बंद हो गई। आजकल पाचन शक्ति कम हो जाती है, तो इन चीज़ों को लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है। अगर हम देख के कि ऋतुचर्या में हमने ये खाना है, ये नहीं खाना, उसके विचार करके हम अगर खाना लेते हैं तो बीमारी आने का कोई कारण नहीं होता जी। तो ऐसे ही जैसे ऋतु आती है, वसंत ऋतु में हमने क्या खाना है, कौन सी दाल खानी है, चावल खाने हैं, क्या नहीं खाना, इसका विचरण करना डीप। पहले हमने इनको भूल गए थे हम, क्योंकि एक इम्यूनिटी हमारी इतनी थी, जो भी खा लेते थे ठीक हो जाता था। अब आयुर्वेद में एक जगह लिखा है वाइट चीज़ नहीं लेनी, चीटी वाइट चीज़ें 3 जी, जिसमें मैदा, नमक और चीनी। अब बोलना शुरू हो गए हैं, वापस उसी पे आ गए हैं, पर इन चीज़ों का इतना उपयोग हो गया है कि हमारी अपनी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, जिससे सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आयुर्वेद को देखते हुए सबसे पहले तो दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें, फिर ऋतुचर्या का पूरा ज्ञान करें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, तो दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल बेहद महत्वपूर्ण है। हम चंडीगढ़ स्पीक्स में तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते हैं और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। किस तरह से? तो आप हमें मैसेज के थ्रू अपने सवाल या आप जिस भी शख्सियत को हमारे इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9417242224। इस नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, इस पर आप अपने मैसेज हमें दे सकते हैं कि आप किस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। वीडियो मैसेज भी आप हमें भेज सकते हैं। अपना वीडियो बनाएं, आपका सवाल जो है उस पर वीडियो बना के हमें भेजें, या आप लिख सकते हैं। हम उन तमाम सवालों को, तमाम प्रश्नों को हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे और आपका नाम भी उसमें ज़रूर बताएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों के लिए बेहद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम लोग आहार विहार की बात कर रहे हैं, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मार्च और अप्रैल चल रहा है डॉक्टर राजीव, तो अगर मार्च अप्रैल की ख़ास तौर से बात की जाए, ये बदलता मौसम होता है, ठंड से गर्मी आती है। तो इस मौसम में अगर आम तौर पर देखा जाए तो आम लोग जो है सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, कफ बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित होते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल का जो महीना है, इसमें क्या ख़ास खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखो ये जो बदलता मौसम है, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सर्दियां जा रही हैं, पूरी तरह सर्दी गई नहीं, गर्मी पूरी तरह आई नहीं। बदलते मौसम में बैक्टीरिया और वायरस, ये इनकी लगाम खुल जाती है, ये शैतान हो जाते हैं और नाना प्रकार के बीमारियों का, जैसे एक कहीं जॉब है, नौकरी है, एक व्यक्ति 8 से 2 बजे जाता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ 2 बजे, अगला देखेगा। जो 2 बजे आता है वो कहता है मुझे बैठते तो दो, मैं देखता हूँ। नाउ दिस इज़ द पीरियड जब चेंजिंग हो रही है, तो चेंजिंग में ये बैक्टीरिया, वायरल बहुत तेज हो जाते हैं, और सेकंड, इस समय अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग भी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में बहुत सी बीमारियाँ जो हमारे को लग जाती है। दूसरी बात है कि हमारा एक यहाँ हिंदुस्तान में जब भी मौसम बदलता है, नवरात्रे आते हैं जी। अब नवरात्रे आने का समय हो गया, जब सर्दियाँ आएंगी फिर नवरात्रे आएंगे। ये इंडिकेट करते हैं कि मौसम बदल रहा है। हमारे पेट में पाचन के लिए जठराग्नि है, वो जो जठराग्नि आग की तरह है,
जब वो सर्दियाँ आती हैं वो पेट के अंदर चली जाती है सेल्फ, ताकि वो बुझ ना जाए। जब गर्मी आती है वो सेल्फ बाहर आती है जी। आजकल वो अग्नि बाहर की तरफ आ रही है, और जब भी अपनी किचन बदल रही होगी तो उसमें खाना नहीं बनेगा। तो ये धारणा की गई है कि उपवास रखो, कम खाओ, ताकि उस अग्नि को बुझने का समय ना आए। बिल्कुल। परंतु हम पकौड़े खा के, तली चीज़ें खा के उस अग्नि को और ख़राब करते हैं जी। तो इन दिनों में पेट की बहुत समस्या है। 80% लोगों को ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, लूज मोशन, ऐसी प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं जी। तो ऐसे मौसम में हल्का खाओ, मीठा खाओ, मीठा पचाता है, स्निग्ध खाओ ताकि उसका पाचन हो जाए। तो ये बदलते मौसम में सबसे पहले पेट का ध्यान रखो। फिर थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी हो गई कम, तो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल फीवर, ये बहुत चीज़ें अटैक कर रही हैं जी। तो तीसरी है स्किन डिजीज़। आजकल खारिश, रुक्षता, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। ये सीजनल है, और जिनको ये है ज़्यादा है उनको और ज़्यादा होगी। जी। तो हमारे साथ कुछ और दर्शक भी हैं जो अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ेंगे। वीडियो बाइट के माध्यम से हम इनके सवाल भी डॉक्टर राजीव सुनते हैं, फिर आप उनका समाधान बताइएगा। अगर आपने अपनी आयु को एनहांस करना है तो आप अपने वेदों की तरफ जाओ, वो आयुर्वेद है। हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कह रहे हैं, आप जो है नेचर के जितना नज़दीक रहोगे उतना ही आपका स्वस्थ जीवन रहेगा। आयुर्वेद एक वेद का ही एक अंग है, जिससे हमें कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में क्या चीज़ को खाना चाहिए, क्या चीज़ को नहीं खाना चाहिए, उसका एक तरीका हमें सिखाता है। कौन सी बीमारी को कैसे ठीक करना है, उसका हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें जिसका लाभ हम ले सकते हैं प्रकृति से, आयुर्वेद उसी पे आधारित है। आयुर्वेदिक से जो हम जो दवाइयों का यूज़ करते हैं उससे हमारा शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है। आयुर्वेदिक हमारे नेचुरली नेचर से रिलेटेड होते हैं और ये खाद्य पदार्थ से बनता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया, यानी कि आयुर्वेद जो है लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बावजूद इसके आयुर्वेद बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि बहुत डेली रूटीन में नहीं आ पा रहा है, जिस तरह से कि हर एक व्यक्ति आयुर्वेद को फॉलो करे। ऐसा क्या कारण है? देखो, कुछ तो हमारा भी ऐसा है कि हमने आयुर्वेद के विषय में अपने लोगों को ज़्यादा बताया नहीं। छोटी छोटी पौधे, औषधीय गुण वाले पौधे जो हमारे पास लगे हैं, सबसे पहले हमें उनकी पहचान नहीं है। जिसको पहचान है वो उसको डोज नहीं मालूम है। तो ऐसी चीज़ें हम छोटी छोटी अगर घर घर में बताएं, एक छोटी सी किचन गार्डन, उसमें हर्ब्स लगी हों, छोटी छोटी हर्ब्स, जैसे पत्थर चट है, थोड़ा सा वैसे ही लो तो पत्थरी नहीं होती। तो हमें बीमारी को लाने की ज़रूरत नहीं है। मोरिंगा प्लांट जो है, सुहांजन, उसके 4 पत्ते खाओ, उसमें सारी एनर्जी है। तो ऐसी चीज़ों का ज्ञान देना, उनकी पहचान कराना, तो ये हम उनको नहीं करा पाए। तो इसलिए पब्लिक के पास सब कुछ है, बूटियाँ लगी हैं, पौधे लगे हैं, उनको पहचान नहीं है, उसका सेवन कैसे करना है। दूसरी बात, आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, उसमें सबसे पहले योग। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का इतना अच्छा बनाया, योग डे है, सारा वर्ड बना रहा है जी। उसमें एक प्रोटोकॉल है। अगर प्रोटोकॉल के हम कुछ एक्सरसाइज रोज़ सुबह उठ के करते हैं तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है। तो नेचर से जुड़ो, योग से जुड़ो, तो आप बीमारियों से वैसे ही दूर रहोगे। बिल्कुल। और भारत सरकार की अगर बात की जाए तो भारत सरकार की ओर से भी विशेष तौर पर आयुष मंत्रालय बनाया गया है, और इस मंत्रालय की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, सार्थक प्रयास सामने आ रहे हैं कि आयुर्वेद जन जन तक पहुंचे। आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? आप हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है और किस तरह का ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कितनी है, कितना बदलाव नज़र आ रहा है? देखो, हमारा अब R&D विंग शुरू है, सारी रिसर्च हो रही है। पहले नहीं होती थी, पहले बोल दिया जाता था ये खा लो, ये इसमें ये है, इसमें ये है। अब रिसर्च के माध्यम से उसके अच्छे गुण क्या हैं, उसके विषाक्त गुण क्या हैं, सबकी जानकारी। वैसे तो आयुर्वेद में कहा है कि आयुर्वेद नुकसान नहीं करता जी, फिर भी उसका क्वालिटी चेक एक बहुत बड़ी समस्या रही। जब क्वालिटी में दवाई नहीं दी जाएगी तो डॉक्टर क्या करेगा जी। चतुष्पाद की एक आयुर्वेद में है, उसमें 4 चीज़ें मरीज को ठीक करने के लिए अति आवश्यक है। उसमें है वैद्य, वैद्य गुणी होना चाहिए।
उसके बाद फार्मासिस्ट भी गुणी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वही देनी है। तीसरी औषधि, जी। औषधि भी गुणी होनी चाहिए। हमने लिख दिया सीतोपलादी चूर्ण ले लो, अगर वो चूर्ण ओरिजिनल नहीं होगा तो मरीज को आराम नहीं आएगा। चौथा, पेशेंट आप रोगी, अगर रोगी का मन नहीं है ना मैंने ठीक नहीं होना तो नहीं होएगा, अगर उसका मन है मैं ठीक होना है, अगर ये चतुष्पाद ठीक है, ये आयुर्वेद में वर्णित है। तो अब क्या है, R&D विंग से हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा हो रहा है। हर एक औषधि के गुण पता है, अभी इसमें ये गुण है, इतना इफेक्टिव है, इतना नहीं इफेक्टिव है, जिसको हमें लोगों को ट्रीट करने में, लोगों को प्रिवेंट करने में बहुत मदद मिल रही है। जी, आयुर्वेद की जब चर्चा की जाती है डॉक्टर राजीव, तो भस्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल सामने आता है। आयुर्वेद का नाम आता है तो साथ में आता है स्वर्ण भस्म दी गई, तो इस भस्म का क्या रोल आप देखते हैं और कितना इम्पैक्टफुल है? देखो, भस्म का ऐसा है, भस्म कभी डेंजरस नहीं होती। एक मान्यता है कि ये खतरनाक बिल्कुल नहीं है। भस्म किसी भी धातु की वो स्टेज है जो ना मेटेलिक है और ना वो भस्म मतलब स्वा है, सेंट्रल वाला पोर्शन है। तो उसके दोनों के गुण नहीं, ना मेटल के गुण होते हैं ना उसके स्वा के, उसके अपने गुण होते हैं जो लोगों को खराब नहीं करती, प्रोवाइडेड वो अच्छी बनी होनी चाहिए। हर एक कोई भी दवाई है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेदिक है, उसमें अच्छी औषधियाँ और बुरी औषधियाँ दोनों ही आती हैं। अगर औषधि भस्म अच्छी बनी हुई है तो इतनी फ़ायदेमंद है कि आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते जी। पर उसको बनाना, उसको कैसे चेक करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल R&D विंग है, उसको चेक कर लेते हैं अभी जी। कितना अच्छा है। साइड इफ़ेक्ट की बात बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद की जब दवाइयाँ ली जाती हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं? देखो, आयुर्वेद वो कहते हैं कि आयुर्वेद का नुकसान नहीं है, पर ये धारणा एक कहने में मजाक है जी। अति मात्रा में तो चीनी का भी नुकसान है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल। तो कहते जी पीछे आया गिलोय पीने से ऐसा हो गया, अरे गिलोय को मात्रा में दो। कोरोना आया, हमने कोरोना में आयुर्वेद वालों ने दिल लगा के मेहनत की, लोगों की इम्यूनिटी बनाई, पर देर बाद एक प्रॉब्लम मेरे सामने बहुत आई जी। हम सबको कहा कि आप आयुष काढ़ा लो रोज तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उसकी डोज बताते हुए थोड़ा सा उन्होंने कहा जी जब आप चाय लेते हो और नहीं लेते, एक चुटकी या चौथा हिस्सा चम्मच का उसमें डाल लेना। अब वो जो काढ़ा था वो गर्म था, नेचुरल गर्म चीज़ें थी जी। चाय पीते हम 16 बार, तो किसी ने ये नहीं बताया भी आप 2 बार ले लो, 1 बार ले लो। तो लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, पेट की प्रॉब्लम हो गई, क्यों? अति मात्रा में हो गया जी। कोई भी चीज़ आपको अति मात्रा में नहीं लेनी है। मात्रा में आयुर्वेद कहीं नुकसान नहीं करता। अगर अति मात्रा में 4 गुना खा जाओगे, खाना भी 4 गुना खा जाओगे, पेट को खराब करेगा। तो यानी अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ अगर आप लेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है। आयुर्वेद है आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है, आप अवश्य ही इसको लें, लेकिन मात्रा निश्चित तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि कितनी मात्रा आपको इस चीज़ की लेनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर राजीव की ओर से बताया गया है। और सोशल मीडिया आजकल इसका बहुत प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में तमाम रील्स चलती रहती हैं कि आप ये काढ़ा पी लीजिए, ऐसे करके आप बना लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपको प्रॉपर आयुर्वेद के जो आचार्य हैं उनके पास जाना चाहिए, वेलनेस सेंटर जाना चाहिए, ताकि आपको उसका सही डोज और सही तरीका खाने का पता चल सके। ख़ासतौर से सरकारी अगर बात की जाए, सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर 37D में है, वहाँ पर आपको ये सुविधा आसानी से मिल सकती है। आयुष मंत्रालय की ओर से भी तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप जाकर के इस तरह की जो अगर आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से तमाम स्थानों पर आयुष सेंटर खोले गए हैं और वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर के आयुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल करें। आपकी जो बीमारी है उसके संबंध में आचार्य से, डॉक्टर से बातचीत करें और उसके बाद ही ये डोज लें, न कि सोशल मीडिया या इंस्टा या तमाम इस तरह के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर रील आती है और आप उसको शुरू कर दें। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। पंचकर्मा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पंचकर्मा कैसे, कब कराना चाहिए,
क्या खास उम्र है इसको कराने के लिए, या कोई रोग है जिसके बाद ये पंचकर्मा होना चाहिए? देखो, पंचकर्मा इज ए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। इस सबको कराना चाहिए, बीमार है या नहीं है। यो कहते हैं ना, हमने अपने आप की शुद्धि करनी है, बॉडी की शुद्धि करनी है, तो पंचकर्म है। इसमें क्या है, पहले 2 पूर्व कर्म हैं, स्नेहन एंड स्वेदन। पहले स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं। स्नेहन के लिए पहले उसको घी पिलाया जाता है या फिर उसको मालिश कर दी जाती है, फिर स्वेदन के लिए स्टीम बाथ। ये इतना करने से अपने बॉडी के अगर दोष कुपित हैं, वात पित्त कफ में से कोई, वो सारे इकट्ठे होकर अपने कोष्ठ पेट में आ जाते हैं। जब पेट में आ जाते हैं तब हम 5 कर्मों में से जो भी रिक्वायर्ड कर्म है उस दोषों को बाहर निकालते हैं। जैसे अगर वमन के साथ निकालना है तो वमन कहते हैं उल्टियाँ, उनको मेडिसिन देते हैं जिससे दोष बाहर निकलते हैं। हाँ। फिर है विरेचन, अगर दोष वमन से नहीं निकल रहे तो विरेचन के रास्ते हम उसको औषधियाँ दे के बाहर निकालते हैं। तो ऐसा करने से बार बार 7 दिन 8 दिन, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो आहार दे के व्यक्ति की बॉडी की शुद्धि करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने बीमार होके करना है, आप अपनी बॉडी की शुद्धि वैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल, यानी डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं पंचकर्मा। बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन है। एक बार दर्शकों को और बता दें कि आप भी अपने सवाल या अपनी किसी खास बात पर चर्चा चाहते हैं, ज्वलंत मुद्दे पर अगर चर्चा चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने मैसेज, अपने वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224। इस नंबर पर आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर राजीव, पंचकर्मा आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, लेकिन कितने समय पर होना चाहिए? देखो, साल में एक बार तो आपको 1 महीना लगातार ये सारे कर्म, पहले कर्म करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5 के 5 कर्म करके अपने सारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लो। फिर 1 साल आपकी बॉडी अगर गलत खा भी लेती है तो वो आपको ख़राब नहीं करती है। तो इसको आप बार बार कराना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा बहुत है। डिटॉक्सिफिकेशन है, परंतु कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको एडमिट कर लें, 7 दिन वमन कराएं, फिर विरेचन, स्नेहन, संवेदन कराएं, तो ऐसे अपने आप को टॉक्सिफाई करते रहना चाहिए। साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लोग ऐसा करवाते भी हैं। जी, यंग एज में भी पंचकर्मा करा सकते हैं? हाँ, ये किसी भी एज में हो सकता है, इसकी कोई एज नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा जो इसके उसको रिस्पॉन्ड ना करे, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि अगर उसको हम स्नेहन देते हैं वो ना लेटे, शिरोधारा करते हैं ना लेटे, तो अलग बात है, अदरवाइज सबको ये कराया जा सकता है। जी, तो आयुर्वेद आज के समय में बेहद उपयोगी और प्रासंगिक हज़ारों सालों से है और आज भी है। आज की जनता, आज के लोग भी आयुर्वेद की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा के माध्यम से होता है, जो हमारे लिए बेहद लाभदायक है। आयुर्वेद से जुड़िए और ज़्यादा स्वस्थ रहिए। हमारा ये कार्यक्रम आप तमाम दूरदर्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाब पर यह कार्यक्रम उपलब्ध है। साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमें आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने तमाम सवाल, तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9417242224। इस नंबर पर आप हमें अपने वीडियो बाइट्स भेज सकते हैं। जिस भी मुद्दे पर आप बातचीत सुनना चाहते हैं, किसी खास शख्सियत से मुलाकात करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ स्पीक्स में हम आपके तमाम सवालों को एड्रेस करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें, हम उसको शामिल कर सकें, ताकि हमारा ये कार्यक्रम और बेहतर बन सके। और हमें आप मेल भी कर सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पे। तो फिलहाल आयुर्वेद जीवन में शामिल करिए और ज़्यादा स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप हमारे दूरदर्शन से जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।